दोस्तों काफी दिनों के बाद जब मौसम सक्रिय हुआ है, बारिश हो रही है, तो बारिश में डेफिशिएंसी अब कितनी है इसकी बात एक बार कर लेते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं कि 1 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक कितनी बारिश भारत में हुई है। अलग अलग सब डिवीजन में अगर हम देखें, पूरे भारत में डेफिशिएंसी अभी भी है 22% की। लेकिन जैसी परिस्थितियां अभी नजर आ रही हैं, चाहे वो मध्य भारत हो या उत्तर या फिर बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम की बात हो जो तूफान बनने जा रहा है, तो इन सभी परिस्थितियों के बीच में अनुमान यह है कि नवंबर बीतते बीतते और दिसंबर का पहला पखवाड़ा या पहला सप्ताह बीतते बीतते देश में हो सकता है कि बारिश के आंकड़े सामान्य के करीब पहुंच जाएं। तो देश भर में अभी जो बारिश है वो कम है, लेकिन पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 3% अधिक वर्षा हुई है। इसके लिए अब देख सकते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश है और असम, मेघालय है, साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। इन जगहों पर कम वर्षा हुई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, झारखंड और बिहार, इन भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन ये बारिश हुई थी शुरुआती समय में, अक्टूबर के शुरुआत में। उसके बाद से ड्राई वेदर है ज़्यादातर जगहों पर। इसके अलावा उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर 33% सरप्लस है। और इन भागों में अगर देखें तो 166 परसेंट ज़्यादा बारिश हुई है पंजाब में, और कमी रही है बारिश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, और साथ ही साथ कमी रही हिमाचल प्रदेश में। बाकी जगहों पर सरप्लस है। जम्मू कश्मीर में भी सामान्य से अधिक वर्षा के आंकड़े दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पश्चिमी विक्षोभ नहीं आए, बर्फबारी नहीं हुई, तो ये एक फैक्ट है। क्योंकि शुरुआत में, अक्टूबर के शुरुआत में और उसके बाद दूसरे पखवाड़े में भी कुछ सिस्टम बने थे। जब बारिश हुई थी, बारिश से आंकड़े तो बढ़ गए, लेकिन बर्फबारी नहीं हुई, तो इसकी वजह से उत्तर भारत के भागों में भी सिस्टम जो क्लाइमेट है वो उस तरह का नहीं है जैसा आमतौर पर होता है। मध्य भारत में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए 34% की कमी ओडिशा में है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 47% कम बारिश हुई है। 64% की कमी अभी भी पूर्वी मध्य प्रदेश में है। लेकिन ये कवर हो रही है और धीरे धीरे बारिश यहाँ पर सामान्य के करीब पहुंचेगी इन भागों में। सौराष्ट्र और कच्छ में 43% की डेफिशिएंसी है और गुजरात रीजन में 11% सरप्लस हो गई है, जो बारिश कल आपने देखी है इसके चलते। जबकि इससे पहले यहाँ पर बारिश में बहुत ज़्यादा कमी बनी हुई थी। और कल के आंकड़े आप देखिए कितने हैं, 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो परसेंट में देखिए आंकड़े गिनते गिनते आप थक जाएंगे। और उतना ही अंतर आपको 10,000% का अंतर सौराष्ट्र में भी दिखेगा और साथ ही साथ गुजरात रीजन में भी दिखाई देगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी, कोंकण, गोवा में बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मध्य महाराष्ट्र में बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, सामान्य से मराठवाड़ा में हुई है। और इन भागों में इसके बावजूद अभी कमी बनी हुई है, चाहे वो कोंकण, गोवा हो या मध्य महाराष्ट्र हो या विदर्भ और मराठवाड़ा हो। तो ये स्थिति है, यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा। 33% की कमी अभी है साउथ पेनिनसुलर रीजन में, जहाँ पर कमी का जो स्थिति है, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश में 69% कम है, तेलंगाना में 82, 69% है, रायलसीमा में कम, और ज़्यादा अंतर है 72% का, ये है नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, जहाँ पर मॉनसून में भी काफ़ी कमज़ोर रहा था, मॉनसून का परफॉर्मेंस, काफ़ी कम बारिश हुई थी और उसके बाद भी बारिश में कमी रही है। और अभी जो स्थितियां हैं वो क्या इंडिकेट कर रही हैं, किस तरह के बारिश की उम्मीदें भारत के ऊपर नज़र आ रही हैं, अब इसकी बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर सिस्टम जल्दी ही साइक्लोन बन जाएगा, और साइक्लोन बनने से पहले से ही ये नमी को काफ़ी थ्रो कर रहा है भारत की तरफ। और इसके चलते पूरा बंगाल की खाड़ी का जो रीजन है, मध्य से लेकर दक्षिण तक का, इन जगहों पर हलचल बढ़ी हुई है। समुद्र में हलचल काफ़ी ज़्यादा होने के चलते सी वेव्स ऊंची उठ रही हैं। तो समुद्र की जो गतिविधियां हैं उनको अब टालने की एडवाइजरी इशू करनी चाहिए, ताकि यहाँ पर लोग न जाएं। और ख़ासतौर पर फिशिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको थोड़ा सा टाल देना चाहिए कुछ समय के लिए। इसके बीच में तटीय तमिलनाडु और आंतरिक तमिलनाडु, साथ ही साथ कर्नाटक के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के इंटीरियर पोर्शन में, जहां पर बहुत ज़्यादा कमी है बारिश में, वहां पर बारिश हो सकती है। बेंगलुरु से लेकर के उत्तरी कन्नड़ा तक और दक्षिणी कन्नड़ा तक तमाम जगहों पर बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में अच्छी बारिश आज भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आज यानी 28 नवंबर को विदर्भ में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश की बात जहाँ तक है तो दक्षिणी भागों में, यहाँ पर भोपाल से लेकर जबलपुर के बीच में कई जगहों पर बारिश होगी और छत्तीसगढ़ का पूरा हिस्सा प्रभावित होगा। रायपुर, जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर से लेकर उत्तर में अंबिकापुर, बिलासपुर और साथ ही साथ कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। ओडिशा के क्षेत्रों में भी तेज बारिश नहीं होगी।
होगी, लेकिन आंतरिक हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे, साइक्लोनिक सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यहाँ पर प्रभाव बढ़ेगा और यहाँ पर बादल बढ़ेंगे, बारिश की संभावनाएं बनेंगी। झारखंड के पश्चिमी हिस्सों में बारिश हो सकती है, बाकी बिहार के पश्चिमी हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश के भागों में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश की उम्मीद यहाँ पर नहीं है। गंगे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की बात अगर करें तो यहाँ पर भी बादल रहेंगे, कई जगहों पर पैच रहेगा, सुबह के समय रहा है सुबह से, और यहाँ पर कुछ पैच जो बनेगा वो थंडर क्लाउड्स का बन सकता है, जिसमें ज़्यादा पावर होती है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, और जब गरज वाले बादल बनते हैं उन्हीं से बारिश की संभावना होती है। तो यहाँ पर कुछ बादल इस तरह के आ सकते हैं और वो पैचेज में आएंगे। मान लीजिए कि जयपुर में बारिश हो रही है तो जयपुर की किसी एक पॉकेट में होगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। जयपुर में आप में से कई सारे मित्रों ने लिखा है कि बारिश नहीं हो रही है और बारिश का इंतजार यहाँ पर किसान भाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज कुछ बारिश यहाँ पर देखने को मिले। और भरतपुर, अलवर या सुबह सुबह देखने को मिली होगी, मैंने वो डेटा नहीं देखा है। भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली में भी संभावना रहेगी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली में भी थोड़ी संभावना रहेगी। धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर थोड़ी संभावना बारिश की है। हरियाणा में पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। पंजाब में ड्राई वेदर, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मौसम और पहाड़ों पर हल्की वर्षा के साथ बर्फबारी की संभावना नजर आ रही है। अब 29 नवंबर की स्थिति देख लेते हैं। 29 नवंबर को भी पहाड़ों पर सक्रियता रहेगी और मैदानी इलाकों पर भी पैच यहाँ पर बना रहेगा। पैच जो इस तरह से आज दिख रहा है, ऐसे पूर्वी राजस्थान से लेकर उत्तराखंड के बीच में, वो थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट हो जाएगा। और क्योंकि सिस्टम मूव कर रहे हैं, एनर्जी या करंट पूरी मूव कर रही है, WD सर्कुलेशन, हवाएं, तो इसके चलते जो बारिश का बेल्ट है, रेन बेल्ट है, वो शिफ्ट हो रहा है पूरब की तरफ। हालांकि रेन बेल्ट का मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है और बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है, लेकिन कुछ बारिश ज़रूर यहाँ पर बनी रहेगी या संभावना रहेगी। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के कुछ भागों में हल्की वर्षा या बर्फबारी, पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में बारिश। पंजाब में जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर में थोड़ी संभावना हो सकती है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ और सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक, कैथल, जींद, इन भागों में संभावना बन सकती है। दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत के बीच में संभावना बन सकती है बारिश की, और थोड़ी सी संभावना मध्य भागों में भी रहेगी, कानपुर और एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में। बाकी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है ड्राई रहेगा। बिहार, झारखंड के पूर्वी हिस्से, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी झारखंड में बारिश हो सकती है, पूर्वोत्तर में बारिश की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अभी भी बारिश होती रहेगी, कई जगहों पर, कई जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में शुष्क मौसम रहेगा। ओडिशा में थोड़ा सा धीरे धीरे मौसम सक्रिय हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आंतरिक इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा को छोड़कर अधिकांश जगहों पर बारिश की उम्मीदें रहेंगी। बादल बनते रहेंगे, हवाएं नमी वाली चलती रहेंगी, और दक्षिण भारत में आप देखें प्रभाव बढ़ रहा है। तो दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है, और चेन्नई, पुदुचेरी, तंजावुर, कडलूर, पंबन, कन्याकुमारी और साथ ही साथ मदुरई, वेल्लोर, कोयम्बटूर तक बारिश के आसार हैं। केरल, लक्षद्वीप में और तटीय कर्नाटक या आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में परिस्थितियां काफ़ी विषम बन जाएंगी, और 30 नवंबर को अगर देखें तो 30 नवंबर तक ये सिस्टम साइक्लोन बन सकता है, और ये इसकी जो लोकेशन होगी लगभग यहाँ पर होगी। इसके प्रभाव से भारत का जो पूर्वी तटीय इलाका है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी का, इन भागों में तेज हवाएं चलने और बादलों के तेज घने बादलों के बनने की संभावनाएं बनेंगी। आंतरिक कर्नाटक का पूरा रीजन, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, इन भागों में कई स्थानों पर घने बादल आएंगे, काले बादल आएंगे, हवाएं तेज चलेंगी और गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ यहां पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में गतिविधियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उत्तरी मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर बारिश का मौसम बना रहेगा। रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर मांडला, बालाघाट समेत सागर, सतना, पन्ना और ग्वालियर तक बादल पहुंच जाएंगे बारिश वाले। भोपाल, उज्जैन, इंदौर तक बारिश होने की संभावना। तो पूरब की तरफ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन जब एनर्जी यहां से बढ़ रही है तो थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं बादल और पश्चिम की तरफ, और यहां पर उज्जैन, धार, खरगोन, खंडवा, भोपाल, विदिशा, शाजापुर, अशोकनगर तक बारिश के आसार यहां पर बन सकते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में ड्राई वेदर, पूर्वोत्तर में शुष्क मौसम, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम, लेकिन उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग प्रभावित होंगे। दिल्ली, पूर्वी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना बनेगी, और गुजरात के पूर्वी रीजन में भी कुछ स्थानों पर वर्षा शुरू हो सकती है। और क्योंकि 30 नवंबर को एक नया WD आ रहा है,
और ये कनेक्टिविटी अगर बनी तो दोस्तों जिस तरह की बारिश आपने देखी है आज या 26 नवंबर को, उसी तरह की बारिश हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर हो सकती है। कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर व्यापक बर्फबारी की संभावनाएं बन सकती हैं इस दौरान। इस बुलेटिन में भी इतना ही। साइक्लोन का अपडेट जानना है तो आप जुड़िए, न्यूज़ मीडिया मंच पर एक वीडियो अपलोड किया हूं, उस पर आप देख सकते हैं। और देश के कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं हैं। आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मौसम जब भी बिगड़े, जब बादलों की गड़गड़ाहट हो, उस दौरान बाहर निकलने से बचें ताकि लाइटनिंग स्ट्राइक की घटनाएं या घटनाओं का शिकार आप ना हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।